बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे भाइयों मैं आपको बताऊंगा ये जॉइंट खुले और डीको पेंट के अंदर उस पर जॉइंट खुल जाए किस हिसाब से आपने क्लियर करना। तो ये देख लें, सबसे पहले आपने अखबार करनी है, इस पर अखबार कर लेनी है कैन वाली जगह पे, ताकि कैन ख़राब नहीं हो। इसका नेचुरल कलर है कैन का, तो आपने सबसे पहले टेप करके अखबार कर लेनी है मेरे भाइयों। तो ये टेपें वगैरह कर लेनी है आपने। उसके बाद ये 100 का या 80 का कोई भी रेगमाल ले लेना है आपने। इस पर आपने एल्फी करनी है, सही करके एल्फी करनी है ताकि जॉइंट के अंदर तक घुस जाए मेरे भाइयों। एल्फी करके फिर रेगमाल लगाना है आपने। रेगमाल इस पर दबा के लगाना है ताकि इसके अंदर बुरादा बैठ जाए। अगर ज़्यादा जॉइंट खुले हो तो फिर बुरादा डाल दें, इसके हल्के हल्के खुले थे। तो ये देख लें आप लोग, जॉइंट सही करके एल्फी डाल दी है। 2 से 3 दफ़ा एल्फी डाल के फिर इस पे आपने रेगमाल मारना है मेरे भाइयों। रेगमाल मारोगे दबा के मारना है और बराबर करना है। जहाँ पे एल्फी करोगे रेगमाल दबा के मारना है ताकि बराबर हो जाए मेरे भाइयों। बराबर नहीं होगी, ऊंची रह जाएगी एल्फी, रेगमाल सही नहीं मारोगे तो वो डलक आ जाएगी इसके अंदर। जब कलर वगैरह डालोगे तो डलक नज़र आएगी। हल्की सी एल्फी नीचे होनी चाहिए आपकी। तो ये यहाँ पे स्क्रू लगाया है, तो ये स्क्रू अंदर करके लगाया है, उसके ऊपर आपने एल्फी बुरादा करना है। फोक्सी भर दे, फोक्सी कुछ अरसे के बाद फूल जाती है मेरे भाइयों। स्क्रू के ऊपर फोक्सी कर दो, वो कुछ अरसे के बाद जो है ना फूली होती है। तो ये आपने एल्फी बुरादा करके इसको बंद कर लेना है सही करके। आपको बोला है हल्की सी एल्फी, हल्का सा नीचे होना चाहिए हवा भर, जो डीको की लापी से कवर हो जाए मेरे भाइयों। ये देख लें, अभी आपके सामने डीको की लापी भर रहे हैं। आपने डीको की लापी ले लेनी है। डीको की लापी वहीं से मिलेगी मेरे भाइयों। आप लोग पूछते हो कहाँ से मिलेगी कराम भाई, जहाँ से आप लोग डीको का पेंट लेते हो वहीं से मिलेगी डीको की लापी। एल्फियाँ सारे जॉइंटों पे करके उसके बाद आपने डीको की लापी भरनी है। इस पे डीको की लापी आप लोग कोशिश करें हल्की सी ऊंची भर दें। वो पानी वाला पेपर मारोगे उससे बराबर करना है आपने। जितने जॉइंट थे इस पे खुले हुए, जो हल्के हल्के क्रैक थे उसमें भी एल्फी कर दी थी हमने ताकि दोबारा का भी मसला नहीं हो। तो ये आपने बिल्कुल क्लियर करना है। ये जॉइंटों पे सही करके लापियाँ भर के उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने वीडियो मुकम्मल देखोगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी मेरे भाइयों। तो ये देख ले, उसके बाद आपने 320 का पेपर ले लें, वाटर पेपर, या 400 नंबर का ले लें। दोनों में से कोई भी ले लें मेरे भाइयों, दोनों एक ही काम करते हैं। अगर 320 का मिले 320 का मार दे, 400 का मिले 400 का मार दे। तो आपने खाली बराबर करना है इसको। आपको बोला एल्फी करनी है, ऊंची नहीं करनी है। आपने ऊंची करोगे तो वो डलक आएगी। जब कलर डालोगे ना तो अलग ही नज़र आएगा जॉइंट। हल्की सी हवा बार एल्फी नीचे होनी चाहिए। उसके बाद आपने एक हाथ कलर का डाल देना है मेरे भाइयों। कलर का डाल देना है, उड़ता उड़ता कलर डालना है। ज़्यादा भर के डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोबारा लापी होनी है इस पर। तो ये उड़ता उड़ता कलर डाल देना है आपने। फिर इसको छोड़ देना है सूख जाए, सही करके कड़क होने तक छोड़ना है आपने। ये देख ले, जहाँ जहाँ पे आपने लापी की है, कटाई की है, कटाई तो पूरे की मारी है, पूरे पे डाल दें भले उड़ता उड़ता। कवरिंग कर लेनी है आपने इसकी। फिर इसको छोड़ देना है सूखने के लिए। सूख जाए, इस पर दोबारा लापी होगी मेरे भाइयों। तो कलर आपने जिस कलर में आया हो आइटम, उस कलर का पहले बनवा लेना मेरे भाइयों। जितना आधा क्वार्टर चाहिए आपको, आधा क्वार्टर। अब ये 2 पल्ले आए थे, इसके लिए आधा क्वार्टर बनवाया था। तो सेम आपने खुद बना सकते हो, खुद बना ले। अगर बनवाना हो तो दुकान वाला खुद बना के देता है, जहाँ से डीको पेंट मिलता है मेरे भाइयों, वो खुद ही मैच करके देते हैं। आपने खाली बताना है यार, सैंपल देना है आपने। ये एक पल्ला हो या कोई भी चीज़ हो आपके पास, दराज हो, आपने दराज भेज देनी है, उस हिसाब से बना देंगे। सेम कलर बना के देते मेरे भाइयों। हल्का फुल्का 19-20 आता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना मसला नहीं होता। तो ये आपने डबल लापी कर ली है। डबल लापी की कटाई भी आपने करनी है 400 वाले पेपर से मेरे भाइयों। पुराने पेपर से मारनी है आपने कटाई। ये डबल लापी फिर कम होगी, हल्की फुल्की जहाँ जहाँ पे आपको नज़र आए, यहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे आपने डबल लापी कर लेनी है मेरे भाइयों। तो आपने इसको बिल्कुल क्लियर करना है इंशाल्लाह। पता नहीं लगेगा कहाँ पे जॉइंट खुले थे, कहाँ पे एल्फियाँ की है हमने। तो बिल्कुल आपने क्लियर करना है। तो ये देख लें, अभी दोबारा कटाई हो रही है मेरे भाइयों। कटाई हो गई दोबारा। उसके बाद आपने दोबारा कलर डाल देना है, इस पर उड़ता उड़ता कलर डाल देना है। टचिंग बिल्कुल क्लियर करके फिर पूरे पल्लों पे डाल देना है कलर आपने। और
टचिंग क्लियर करने के बाद जो कलर डालोगे पूरे पे, उसमें हल्का सा मैट मिला लेना आपने। मैट या शाइन लेकर मिक्स मिला लें आप लोग। मिक्स मिला लोगे फिर उसके बाद कटाई होगी मेरे भाइयों। तो ये टचिंग वगैरह आपने क्लियर कर दी, उसके बाद आपने मैट मिला के फिर डाल दिया मेरे भाइयों। डाल के छोड़ दें आप लोग जब तक सही करके कड़क नहीं हो जाए। आपने कलर नहीं मारना मेरे भाइयों, कटाई नहीं मारनी इसकी। अभी कटाई होगी मेरे भाइयों। अभी आपने मारना है 1200 का पेपर मारना है, ये सूख जाए। ये टचिंग कर रहे पूरे पे, उसके बाद आपने 1200 का पेपर मारना है। 1200 का पेपर मारे, दबा के मारे, ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, स्मूथ हो जाए। कहीं पे भी कचरा हो, हल्का फुल्का दाना हो, वो काट देना आपने। बिल्कुल मुलायम होना चाहिए मेरे भाइयों। ये 1200 का पेपर आप सही करके मारोगे, इंशाल्लाह फिनिश भी सही आएगी आपकी। और थिनर आपको बोला है फाइनल कोट जो भी डबल डालना है आपने, एक दफ़ा पहले डाला है और एक दफ़ा बाद में डालना है। तो डिलेक्स का थिनर लेना है। अगर खुला 1 नंबर थिनर मिलता हो डिलेक्स का, वो लेने। अगर वो नहीं मिलता तो फिर डब्बे वाला ले ले मेरे भाइयों। ICI का डब्बे वाला थिनर, अच्छी फिनिश आती है उसके अंदर मेरे भाइयों। फिनिश आपने सही लेके आनी है तो माल सही लगाना पड़ेगा मेरे भाइयों। अगर आप लोग लोकल थिनर डालोगे उसमें फिनिश सही नहीं आती मेरे भाइयों, स्मूथनेस भी नहीं आती और सुन हो जाता है, खिला हुआ कलर नहीं आता मेरे भाइयों। मैट हो, लेकर हो, कुछ भी हो, थिनर आपने डालना है डिलेक्स का मेरे भाइयों। तो ये देख लें, अभी पूरे की कटाई कर दी है हमने। 1200 का पूरे पे पेपर मार दिए। इसको साफ कर लेना आपने। साफ करके बिल्कुल क्लियर कर देना आपने। क्लियर करने के बाद अभी मैट डालना है हमने। मैट के अंदर आपने हल्का सा चमक रखनी हो तो हल्की सी शाइन, हल्का सा शाइन लेकर मिला ले मेरे भाइयों। शाइन लेकर मिला लोगे इंशाल्लाह। उसमें ये होता है बिल्कुल सुन नहीं होता, हल्का सा जो है ना सेमी मैट होता है मेरे भाइयों। और डाल दे, अभी ये फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी आपको दिखाता हूँ, ये दोबारा लगा रहे हैं हम लोग, उस पर जो है ना फिट कर देंगे। तो आपने देखना है ये डाल के बिल्कुल क्लियर, फिर इसको सूखने देना आपने। सूख जाए फिर इसकी अखबारें उतारनी है मेरे भाइयों। अखबारें वगैरह उतार लेना जब बिल्कुल कड़क हो जाए ये, क्योंकि गीले गीले पे अखबारें उतारोगे कलर आ सकता है। अगर हल्का फुल्का टेप जो है ना आपके कलर के साथ चिपकी होगी तो ये कलर साथ ही आ जाएगा मेरे भाइयों। तो इसको आपने कड़क होने देना है। जैसे आज रात में डाला है तो कल इसकी अखबारें उतरेंगी मेरे भाइयों। ये इसके जॉइंट जो खुले थे, ये कैन जब टाइट होता है अंदर, उसकी वजह से खुले थे। अगर ऊपर स्क्रू पहले ही लगे होते, 2 एक भी लगा होता तो फिर भी इसके जॉइंट नहीं खुलते मेरे भाइयों। जॉइंट खुले, वो जो कैन ने जो है ना खींचा लकड़ी को, तो उससे जॉइंट खुल गए मेरे भाइयों। तो बाकी देख लें आप लोग, ये देख लें आप लोग, बिल्कुल फाइनल हो गए मेरे भाइयों पल्ले। ये भी पल्ला फाइनल है, वो भी पल्ला फाइनल है, दोनों पल्ले फाइनल हो गए मेरे भाइयों। तो बाकी ये कैबिनेट पे टाइट भी कर दिए आप लोग, देख लें। बाकी फिर भी किसी भाई को किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो, मसला नहीं है, पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।